एक ही केस, एक ही जज, एक ही कोर्ट रूम, लेकिन राहुल गांधी के लिए दो बिल्कुल अपोजिट इमोशंस। पहले आती है एक बड़ी लीगल रिलीफ जिसे कांग्रेस एक स्ट्रॉन्ग विन के तौर पर देख रही है, और उसके तुरंत बाद वहीं कोर्ट से एक ऐसा ऑर्डर आता है जो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगता है। नेशनल हेराल्ड केस ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि लॉ में ब्लैक एंड व्हाइट कम होता है और ग्रे एरिया ज्यादा। तो ये दोनों न्यूज क्या है जिसमें कि लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी को एक तरफ हार का सामना करना पड़ा है और दूसरी तरफ जीत मिली है। चलिए आज के इस वीडियो में समझते हैं और पहले बात करते हैं उस फैसले की जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए एक बड़ी खबर बनकर आई है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज पीसी विशाल गोगने ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग लीगल लाइन खींच दी। कोर्ट ने ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट को आउटराइट डिसमिस कर दिया। जज ने क्लियर वर्ड्स में कहा कि द मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लेंट इज लीगली इनवैलिड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन अ प्राइवेट कंप्लेंट अंडर सेक्शन 200 सीआरपीसी एंड नॉट ऑन अ पुलिस एफआईआर। ये ऑब्जर्वेशन सिर्फ एक टेक्निकलिटी नहीं था बल्कि पीएमएलए के पूरे फ्रेमवर्क पर बेस्ड था। कोर्ट ने ये भी अंडरलाइन किया कि ईडी तभी मनी लॉन्ड्रिंग का केस इनिशिएट कर सकती है जब बेस में एक प्रॉपर एफआईआर हो जो पीएमएलए के शेड्यूल में मेंशन्ड किसी ऑफेंस से रिलेटेड हो। जज गोगने ने स्पेसिफिकली कहा A money laundering investigation and prosecution cannot be sustained without an FIR for a scheduled offence under the PMLA। मतलब सिंपल शब्दों में बिना एफआईआर के ईडी का केस खड़ा ही नहीं हो सकता। कोर्ट ने स्टेज पर ये नहीं डिसाइड किया कि एलिगेशन सही है या गलत। जज का फोकस सिर्फ इतना था कि लॉ के मुताबिक ईडी का कंप्लेंट मेंटेनेबल है या नहीं, और जवाब था नो। इसी वजह से इस ऑर्डर को राहुल गांधी के लिए एक क्लीन लीगल विन के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इसी नेशनल हेराल्ड केस में कुछ ही वक्त बाद वही जज एक और ऑर्डर पास करते हैं जो कांग्रेस के लिए थोड़ा सा बिटर पिल जैसा है। अब आते हैं उस डिसीजन पर जो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। दिल्ली कोर्ट ने ये रूल किया कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी और बाकी अक्यूज दिल्ली पुलिस के द्वारा रजिस्टर की गई एफआईआर की कॉपी लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। स्पेशल जज विशाल गोगने ने ही मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया जिसमें पुलिस को एफआईआर की कॉपी अक्यूज्ड को देने का डायरेक्शन दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि अक्यूज्ड को सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया जा सकता है कि एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, लेकिन उसकी कॉपी देना मैंडेटरी नहीं है। अब इस एफआईआर का बैकग्राउंड ये है कि दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने 3 अक्टूबर को एफआईआर फाइल की थी जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे, यंग इंडियन और बाकी लोगों के नाम अक्यूज्ड के रूप में थे। चार्जेस थे चीटिंग, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। ये एफआईआर ईडी के द्वारा शेयर्ड इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड थी जो पीएमएलए के सेक्शन 66 सबसेक्शन 2 के अंदर आई थी। अब कोर्ट रिकॉर्ड के मुताबिक 4 अक्टूबर को पुलिस ने एफआईआर की कॉपी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने फाइल की। उसके 2 दिन बाद एसीजेएम ने पुलिस को डायरेक्ट किया कि अक्यूज्ड को एफआईआर की कॉपी सप्लाई की जाए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया और आर्ग्यू किया कि ये डायरेक्शन किसी लीगल प्रोविजन पर बेस्ड नहीं है। पुलिस का कहना था कि ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के अगेंस्ट है और एक केस ऑफ जुडिशियल ओवररीच है। स्पेशल जज गोगने ने पुलिस के इस आर्गुमेंट को माना। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि एसीजेएम का ऑर्डर बिना किसी एप्लीकेशन के पास किया गया था और स्टेज पर एफआईआर की कॉपी देने का कोई स्टैट्यूटरी मैंडेट नहीं है, इसलिए सेशंस कोर्ट ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया और सिर्फ इतना अलाउ किया कि अक्यूज्ड को एफआईआर के रजिस्ट्रेशन की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। ये डिसीजन टेक्निकली करेक्ट माना जा रहा है, लेकिन पॉलिटिकली और परसेप्शन के लेवल पर कांग्रेस के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है। एक ही जज, एक ही केस, लेकिन 2 अलग लीगल प्रिंसिपल्स अप्लाई हो रहे हैं। जब बात ईडी की आती है तो कोर्ट लॉ का स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मांगता है और बिना एफआईआर के केस को डिसमिस कर देता है, लेकिन जब बात अक्यूज्ड के राइट्स की आती है कोर्ट प्रोसीजर को प्रायोरिटी देता है और कहता है कि हर स्टेज पर एफआईआर की कॉपी देना जरूरी नहीं होता। यही क्रिमिनल लॉ का बैलेंस है, एजेंसीज के लिए भी चेक्स और अक्यूज्ड के लिए भी लिमिट्स। अब पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए ये केस गोल्ड माइन बन गया है। कांग्रेस एक तरफ कह रही है कि ईडी का केस कोर्ट ने खारिज कर दिया जो उनकी पॉलिटिकल वेंडेटा वाली बात को स्ट्रेंथन करता है, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कह सकती है कि एफआईआर अब रजिस्टर्ड है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और अक्यूज्ड को रिलीफ का मतलब क्लीन चिट नहीं होता। कोर्ट ने कहीं भी ये नहीं कहा कि एलिगेशंस फॉल्स है, सिर्फ इतना कहा है कि प्रोसीजर फॉलो होना चाहिए। अब ईडी के केस में ऑर्डर का इम्पैक्ट काफी बड़ा है, क्योंकि ईडी का पूरा केस बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की प्राइवेट कंप्लेंट से निकला था। कोर्ट ने ये माना कि प्राइवेट कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस लेना और उसके बेसिस पर ईडी का पीएमएलए कंप्लेंट चलाना लॉ के स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है।
इसलिए जज ने क्लियर कंक्लूजन दिया था कि कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस डिफाइंड अंडर सेक्शन 3 एंड पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 इज डिक्लाइंड, द कंप्लेंट इज डिसमिस्ड। ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए एक मैसिव रिलीफ है, क्योंकि पीएमएलए जैसे स्ट्रिंजेंट लॉ के अंडर प्रोसीडिंग्स का खत्म होना कोई छोटी बात नहीं होती। अब कोर्ट ने साथ ही ये भी कहा कि अब जब दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग ने एफआईआर रजिस्टर कर ली है, तो ईडी के मेरिट्स पर आर्ग्यूमेंट्स को डिसाइड करना प्रीमैच्योर एंड इम्प्रूडेंट होगा। मतलब कोर्ट ने ये दरवाजा कम्प्लीटली बंद नहीं किया, लेकिन ये क्लियर कर दिया कि बिना लीगल फाउंडेशन के ईडी आगे नहीं बढ़ सकती। पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखा जाए तो कांग्रेस के लिए ये ऑर्डर एक स्ट्रॉन्ग काउंटर नैरेटिव बन गया, जहां वो कह सकते हैं कि एजेंसीज का मिसयूज हो रहा था और कोर्ट ने इस पर ब्रेक लगाई। अब ईडी का एलिगेशन था कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड, जो नेशनल हेरल्ड पब्लिश करती है, उसकी ₹2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज को फ्रॉडुलेंटली यंग इंडियन के थ्रू एक्वायर किया गया था। ईडी के अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टीज ऑफ एजेएल एंड द रेंट जनरेटेड फ्रॉम देम आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। गांधीज पर यह भी कहा गया कि वो यंग इंडियन के मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स है, लेकिन डिफेंस का स्टैंड ये रहा कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है, जहां बिना एक्चुअल लॉन्ड्रिंग, बिना प्रॉपर्टी को यूज या प्रोजेक्ट किए मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज बना दिया गया। तो अगर ओवरऑल देखें तो नेशनल हेरल्ड केस में राहुल गांधी के लिए ये फेस मिक्स्ड सिग्नल्स लेकर आया है। गुड न्यूज ये है कि ईडी का पीएमएलए केस इस वक्त लॉ के गेट पर ही रुक गया है। डिसअपॉइंटिंग पार्ट ये है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन अब फॉर्मली स्टार्ट हो चुकी है और एफआईआर की कॉपी मिलना अभी उनका राइट नहीं माना गया। आगे का लीगल बैटल एफआईआर, चार्जशीट और फ्यूचर प्रोसीडिंग्स पर डिपेंड करेगा। अभी पूरा एपिसोड एक बात क्लियर करता है, कोर्टरूम्स में पॉलिटिक्स नहीं, प्रोसीजर बोलता है। कभी वो प्रोसीजर अक्यूज को रिलीफ देता है, कभी वही प्रोसीजर उनके लिए अनकंफर्टेबल होता है। और नेशनल हेरल्ड केस शायद इसीलिए इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सिर्फ राहुल गांधी का केस नहीं, बल्कि एग्जाम्पल है कि कैसे इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल मैटर्स को हैंडल करता है बिना हेडलाइन के प्रेशर के, सिर्फ लॉ के लेंस से। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। Until then, keep following Law Chakra.